कोई कहता है कि जीवन की धन्यता इस बात में है कि मरने से पहले अच्छा नाम कमा लो। कोई कहता है जीवन की धन्यता इस बात में मरने से पहले अच्छा घर बना लो, परिवार बना लो। लेकिन महापुरुष कहते जीवन की धन्यता इस बात में है कि मरने से पहले एक बार उस मुरली वाले को रिझा लो, उनकी एक झलक पालो, तब जीवन की धन्य, तब समझना जीवन धन्य हुई। लेकिन अपने आप को भीतर से टटोल के देखो तो अभी तो बस संसार के रंग अच्छे लगते हैं, संसार की चीज़ें अच्छी लगती हैं, संसार की बातें अच्छी लगती हैं, संसार की वस्तुएं अच्छी लगती हैं, लोग अच्छे लगते हैं। लेकिन एक समय आए जब केवल और केवल हर समय हर जगह वही दिखाई दे, उनकी बात सुनने को मन करे, बार बार मन करे कि उनकी लीलाओं को सुन। तो सूरदास सूर बाबा कहते हैं कि भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माझ अंधेरो। कहाँ थी कथा मुझे तो याद भी नहीं है, कौन सा प्रसंग चल रहा था, किसी को याद है? ध्रुव महाराज, हाँ, ध्रुव जी से ब्रज, ध्रुव जी ब्रज से जुड़े हुए हैं ना, क्योंकि ध्रुव जी का जो भजन स्थल है वो ब्रज में है, मथुरा। मथुरा में एक जगह है मधुवन, वहां पर ध्रुव जी ने तप किया है ब्रज में रह के। नारद जी ने उनको वहीं भेजा, वहां भजन करो। क्यों? भजन तो और भी जगह कर सकते थे, और जगह भजन करोगे तो भजन का ही उतना ही फल मिलेगा, पर ब्रज में हर चीज डबल होके मिलती है। ब्रज में भजन भी डबल होके मिलता है, एक माला करोगे तो उसका 10 गुना फल प्राप्त होगा, और ब्रज में फिर अपराध भी डबल ही मिलता है। इसलिए ब्रज में रहना, वास तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें बड़ा सावधान रहना पड़ता है। जरा सा एक किसी का अपराध नहीं किया नहीं कि बस सब खत्म। पाप और अपराध में फर्क होता है, पाप का पश्चाताप है, अपराध का नहीं है। अपराध होता है संतों का अपराध, संतों के लिए कुछ बोल दिया, जब आंधी है भगवान ने जो मन करता बोल देते संतों के लिए, उल्टा सीधा जो मन करे, पर वो जानते नहीं कि कितना बड़ा अपराध करते हैं। एक संत के खिलाफ बोलना, मैं तो यहां तक भी कहूं, कोई संत ना भी हो, संत जैसा वस्त्र भी पहनता, उसके खिलाफ भी बोलना, ये उस संत की वेशभूषा की अमर्यादा है, ये अपराध है। कौन से हम दूध के धुले जो हम संतों से उनका प्रमाण मांगते कि आप कितने सच्चे हो। हम अपने आप को देखें ना, हम कितने सच्चे हैं। जीवन में कितने गिनती करने बैठेंगे ना, पाप की लिस्ट बनाने बैठेंगे तो उसका कोई अंत नहीं आएगा। हम संतों से जाके प्रूफ मांगते, तुम बताओ संत होने का। पहले अपनी ओर देखना चाहिए, हम कितने बड़े अपराधी हैं। हम संत अपराध, भक्त अपराध, भक्तों का अपराध कर दिया, वैष्णवों का कुछ बोल दिया उनके बारे में, ये भी भयंकर अपराध है। महाराज अम्बरीश देखो, भक्तापराध का कारण था कि भगवान ने भी हाथ खड़े कर दिए, मेरे बस की नहीं, जा जिसका तू बोल के आया उसके पास जा। भक्तापराध तो पाप का पश्चाताप है, पर अपराध का कोई पश्चाताप नहीं। इसलिए ब्रज में अगर भजन भी डबल मिलता है तो फिर पाप का भी थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। बहुत सारे लोग ब्रज में जाते हैं, फिर कोई गलत कर्म तो वो भी फिर अक्षय ही हो जाता है, और भजन तो वहाँ है ही।